झारखंड का मौसम हमेशा से खुशगवार रहा है। सुबह की धूप हो या शाम की ठंड, लोग हमेशा से राहत की सांस लेते रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में पूरे झारखंड राज्य में लगातार मौसम में हो रहे परिवर्तन से लोग परेशान से नजर आते हैं। कभी चिलचिलाती धूप परेशान करती है तो शाम ढलते ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगता है। इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद हैं। चलिए सबसे पहले जुड़ते हैं अभिषेक जी से और जानते हैं पूरे झारखंड राज्य में बदलते मौसम का क्या राज है। अभिषेक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका बाइस्कोप। जी धन्यवाद। बात करेंगे पूरे झारखंड राज्य में लगातार बदल रहे मौसम का क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ पूर्वानुमान है, कैसे चल रहा है? देखिए, अप्रैल के लास्ट वीक से थंडर एक्टिविटी, गर्जन वज्रपात के केसेस हम लोग को झारखंड में देखने को मिल रहे हैं और उस वजह से जो अधिकतम पारा है उसमें गिरावट भी आपको देखने को मिली है। एंड ओवरऑल गर्मी से तो राहत मिली है, बट थंडर एक्टिविटी हो रहा है जिससे लोगों को थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। और बीच बीच में आपने देखा होगा कि तेज़ हवा और एक आध दिन थोड़ी अच्छी बारिश भी देखने को मिली है, तो थोड़ा सा सचेत रहना है। क्योंकि देखिए, अभी आज के टाइम में थंडर एक्टिविटी झारखंड में पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हो रहा है, बट विथ जो क्लाइमेट चेंज है उसके असर के कारण आप यही समझिए कि एक ही दिन में, जैसे आपने बताया कि सारा मौसम देखने को मिल रहा है और एक बार नहीं हो, बार बार इस टाइप से चीज़ें हो रही हैं, तो डायनेमिक बिहेवियर मौसम का देखने को मिल रहा है। फोरकास्ट तो हो रहा है, बट जैसे हम लोग उसके लिए कितना तैयार हैं, इस टाइप के मौसम के लिए कितना तैयार हैं, और आने वाले दिनों में इस टाइप के मौसम जिसका जो प्रिडिक्टेबिलिटी, जैसे बोलते हैं ना कि गर्मी ऐसा रहेगा, ठंडा ऐसा रहेगा, प्रिडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है और उस कारण से आप देखेंगे कि लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। इस वजह से इम्यूनिटी लोगों की कम होती है, तबीयत खराब के केसेस बढ़ते हैं और डेंगू मलेरिया के भी थोड़े बहुत केसेस बढ़ते हैं। तो ओवरऑल यही है कि अभी आने वाले जो 5-7 दिन है उसमें भी थंडर एक्टिविटी आपको झारखंड में कहीं कहीं पे देखने को मिलेगी, खासकर जो पूर्वी और मध्य इलाके के भाग हैं वहाँ पे। और नॉर्मली फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा सा हीटिंग देखने को मिलेगा, थोड़ी सी गर्मी होगी और दोपहर होते होते बादल छाने लगेंगे, थोड़ी बारिश आपको देखने को मिलेगी। ये सही है कि सुबह से शाम तक एक ही दिन में 2-3 बार ये बदलाव, परिवर्तन कह सकते हैं कि संसार का नियम होता है, लेकिन ये थंडरस्टॉर्म का कारण कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? कोई ऐसा तूफान, कोई चक्रवात, कुछ तरह का क्या है? देखिए, झारखंड में उपयुक्त कारण होते हैं थंडरस्टॉर्म बनने के। एक तो ये पठारी क्षेत्र है, थोड़ा सा एलिवेटेड लैंड है, और जब भी मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी होता है और थोड़ा सा गर्मी होता है तो मॉइस्चर ऊपर से जाके गरजने वाले, बरसने वाले बादल आपको देखने को मिलते हैं और उस कारण से फिर थंडर लाइटनिंग देखने को हम लोगों को मिलता है। तो अभी में आप देख रहे थे कि बहुत स्ट्रांग पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में आया था और उसके असर के कारण में एक सर्कुलेशन और ट्रफिंग जैसा भी बना हुआ था, जिसके कारण से झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा था और बंगाल की खाड़ी से काफ़ी मॉइस्चर भी आ रहा था, तो बारिश भी हुई और ठंडा लाइटनिंग भी हुई। और साथ में इस जो सीजन में फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो जिस कारण से कई बार आपको कुछ कुछ जगह पर ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है कि बर्फ़ के जो कण हैं वो ज़मीन तक आते आते तक पूरी तरीके से पिघलते नहीं हैं और आपको ओला देखने को मिलता है। तो इस सीज़न में इस टाइप के मौसम थोड़ा सा यूजुअल रहते हैं, बट फ्रीक्वेंसी वाइज थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई है। अब इस टाइप के इवेंट्स पहले कम देखने को मिलते थे, अब थोड़ी सी उनकी बढ़ोतरी हो गई है। मुख्य कारण यही है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हम लोग इन्वायरमेंट को, प्रकृति को नहीं बचा पा रहे हैं, जल जमीन जंगल का सही से संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं और जो पॉल्यूशन है उसको हम लोग कम नहीं कर रहे हैं, तब तक ये जो अनिश्चितताएं हैं ये बढ़ती रहेंगी और इस टाइप से जो चेंजेस हैं वो थोड़ा और फ्रीक्वेंट देखने को मिलेगा। बदलते मौसम के अपडेट के साथ ये विक्षोभ का जो असर कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित तो कर रहा है, लेकिन हमारा जो बॉडी होता है ये अचानक से तुरंत से चेंज कर पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि लोगों को अलग अलग तरह के वायरल भी समस्याएं हो रही है। इससे बचने के लिए भी कुछ होना चाहिए क्या? कुछ चेतावनी, कुछ अलर्ट मौसम विभाग की ओर से? देखिए, मौसम को देखते हुए सबसे पहले आपको अपना आचरण, खान पीन उस हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे कि आपने बोला कि फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी धूप रहती है और बीच बीच में
शाम तक में कुछ ठंडा लगने लगता है। तो खासकर बच्चे, बुजुर्गों, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर शाम में थोड़ा ठंडा हो रहा है, आप पूरे कपड़े ढंग से पहने, आप बच्चों को ठंड से बचाव कर सकते हैं। और जैसे फ्रिज व्रिज से तुरंत निकाल के जो चीज़ें लेते हैं, उससे हम लोग जो नेचुरल जो पानी है घड़ा से है, ये सब यूज कर सकते हैं, जिससे कि उतना नुकसान नहीं होता। तो मेन है कि हम लोगों को अपना आचरण, अपना खान पीन, अपना पहनावा मौसम के अनुसार करना पड़ेगा। स्वच्छ खाएं, अच्छा खाएं, नियमित व्यायाम करें, तो ओवरऑल आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा और मौसमी जो बीमारियां हैं उससे भी आप अच्छी तरीके से निपट पाएंगे। अभिषेक जी, आपने तो चेतावनी और अपील भी बता दी। ठीक है, समय समय पर लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है और इस तरह की चीज़ों पर एहतियात भी बरतना चाहिए। मौसम विभाग भी लगातार लोगों से अपील करता रहा है और इसको लेकर के यहाँ से कई चीज़ों को प्रसारित भी करता रहा है। तो अभी जो लोगों को जागरूक करने से लेकर विभाग की ओर से जो किए जाने वाले प्रयास हैं, वो किस तरह से आप लोगों को अपडेट करते हैं, कैसे उनको जानकारी देते हैं? देखिए, सारे सोशल मीडिया में जाता है हमारी जानकारी, प्रेस और मीडिया के जो बंधु हैं उनके थ्रू भी हमारी जानकारी आम पब्लिक तक जाता है। बाकी हमारा वेबसाइट है, हमारा जो ऐप है, मौसम ऐप है, सचेत ऐप है। आप देखते होंगे कि आपके फ़ोन पे भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का चेतावनी मैसेज में आता है। तो उस टाइप तरीके से भी हम लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे और भी माध्यम हैं, जिसमें कि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत जीकेएमएस बुलेटिन है, वो किसानों तक जाता है केवीके के थ्रू, और जो प्रज्ञा केंद्र है उनके थ्रू जा रहा है। इफ्को कॉल सेंटर पे किसान अपनी भाषा में जानकारी भी ले सकते हैं। तो जितने तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश जो हो सकती है, हम लोग उसमें पूरी तरीके से आगे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है खुश रहें, स्वस्थ रहें और सचेत रहें। जल जंगल जमीन को बचाने की दरकार है, ताकि आने वाले समय में मौसम को भी इसी तरह से बदलने से रोका जा सके। इन्होंने ये भी कहा कि लगातार बदलते मौसम में लोगों को दुश्वारियां हो रही है, लेकिन बचाव आपके हाथ में है। मोटे कपड़े पहने, खान पान में ध्यान रखें, साथ साथ ऐसे वायरल समस्याओं से बचने के लिए आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा और ऐसे हवाओं से, बारिश से बचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बदलते मौसम के साथ लगातार मौसम विभाग लोगों को अपील भी करता रहा है कि किस तरह से बचना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं बदलते मौसम के साथ पूरे झारखंड राज्य में लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। सहयोगी नूतन के साथ मोइजुद्दीन, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।